नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पाठ 10 चीचू बदल गया। उसके अध्याय को हमने पढ़ा था। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पाठ को करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है मुख से मौखिक प्रश्न। पक्षियों के घर को क्या कहते हैं? पक्षियों के घर को घोंसला कहते हैं। पक्षी किसकी तलाश में इधर उधर भटकते हैं? पक्षी दाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। चीचू चीची का स्वभाव कैसा था? चीची का स्वभाव पूछा तो चीची का स्वभाव शांत था। चीचू किससे खुश नहीं था? चीचू एक सी जिंदगी से खुश नहीं था। अंत में चीचू को किसका पछतावा नहीं था? अंत में चीचू को अपने पक्षी होने का पछतावा नहीं था। आगे हमें दे रखे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चुनमुन ने अपना घर इतने सलीके से बनाया था कि उसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। डैश यानी कि चीचू रोज रोज की एक सी जिंदगी से खुश नहीं था। हमें दूसरे के जीवन में खूबियां नजर आती है और अपने जीवन की छोटी छोटी कमियां भी पहाड़ जैसी लगती हैं। ननकू एक विशालकाय हाथी था जिसे चीचू ने के सोचने का ढंग ही बदल दिया था। चीचू शाम को वापस अपने घोंसले की ओर उड़ा जा रहा था, लेकिन आज उसके मन में अपने पक्षी होने का कोई पछतावा नहीं था। हमें वाक्य देखकर उसके आगे सही और गलत का निशान लगाना है। चीचू रोजाना एक जैसी जिंदगी से बेहद खुश था, तो ये वाक्य गलत है। भोजन के लिए ननकू जिस खेत में जाता उसका मालिक उसे खदेड़ने के लिए पूरे इंतजाम करता था। ननकू कौन था? हाथी था। तो उसके साथ ऐसा ही होता था। ये वाक्य एकदम सही है। हम एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करके अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं, तो ये वाक्य एकदम सही है। चीचू के सोचने का ढंग ननकू की सीख ने बदल दिया था, तो ये वाक्य एकदम सही है। चीची बहुत खुश था, बहुत खुश, तभी तो वह गाता जा रहा था चूचू 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 चूचू, तो ये वाक्य एकदम सही है। आगे हमें दे रखे हैं कथन, जिसमें हमें ये बताना है किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, काश मैं भी आपके जैसा होता। ये किसने कहा था? चीचू ने। किससे? ननकू से, क्योंकि वह ननकू के जीवन चक्र से बहुत खुश था। आगे है तुम्हें देखकर आदमी डरता नहीं है। ये किसने कहा? चीचू ने। और ननकू से कहा, क्योंकि विशालकाय हाथी को देखकर सब डर जाते हैं। कीमती दांतों के चक्कर में आदमी मुझे मारने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता रहता है। ये किसने कहा था? ननकू हाथी ने। और किससे? चीचू से, क्योंकि आज मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए हाथी के दांत के लालच में उसका शिकार कर लेता है। वाक्यों को हमें कहानी में क्रम के अनुसार लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी और उसके बाद कौन सी। सबसे पहले हम लिखेंगे चीची चूचू के स्वभाव में बहुत अंतर था। फिर हम लिखेंगे चीचू का पक्षी होने का पछतावा नहीं रहा। सॉरी, फोर्थ सेकंड नंबर पे हम ये लाइन लिखेंगे। फिर हम सिक्स नंबर पे लिखेंगे हम इन घटनाक्रमों को उनके अनुसार लगाते जाएंगे। जैसे कि वन नंबर पे हम लिखेंगे तरह तरह के पेड़ों से भरे बाग में आम के एक पेड़ पर चुनचुन का प्यारा सा घोंसला था, जिसमें वह अपने चिड़े और दो छोटे छोटे बच्चों चीची और चीचू के साथ रहती थी। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे चीची और चीचू के स्वभाव में बहुत अंतर था। थर्ड नंबर पे चीचू रोज रोज की एक जैसी जिंदगी से खुश नहीं था। फोर्थ नंबर पे ननकू ने चीचू को अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बताया। और फाइव नंबर पे हम लिखेंगे चीचू को ननकू की यह बात समझ में आ गई। हम एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करके अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। चीचू को पक्षी होने का पछतावा नहीं रहा, वह खुश होकर गाते हुए घर लौटा। आगे हमें दे रखे हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर, वो हम कॉपी पार्ट में करेंगे। बुक एक्सरसाइज में हम करेंगे आगे श्रुति लेख। बुक एक्सरसाइज का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे कॉपी पार्ट को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा श्रुत लेख का। सुंदर, तिनको, पत्तियों, सामान्य, घोंसले, जिंदगी, भागदौड़, विशालकाय, कठिनाइयां, परिचित, कष्टकारक, बढ़ाकर, ढंग, धन्यवाद, पक्षी। आगे हमें दे रखे हैं शब्दार्थ सलीके से यानी कि अच्छे ढंग से, कारीगरी, हाथ से कुछ बनाने के गुण को कारीगरी कहते हैं। चिड़े यानी कि नर चिड़िया को चिड़े कहा जाता है। जुगत यानी कि उपाय, तरकीब। चुग्गे, दाने, विशालकाय, बड़े शरीर वाला। आगे हम करेंगे पंगा। पंगा यानी कि झगड़ा, कष्टकारक, कष्ट देने वाला, आनंद, मजा, ढंग, तरीका,
पछतावा, पश्चाताप या फिर गलती का एहसास। आगे हमने उचित स्थानों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो हमने अभी बुक एक्सरसाइज में किया है। आगे बढ़ते हैं हम सही गलत की ओर, जो कि हमने बुक एक्सरसाइज में अभी किया है। आगे बढ़ते हैं हम किसने, किससे और क्यों कहा। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, काश मैं आपके जैसा होता। ये किसने कहा था? चीचू ने ननकू से कहा था, क्योंकि वह ननकू के जीवन चक्र से बहुत खुश था। तुम्हें देखकर आदमी डरता नहीं है, ये किसने कहा? चीचू ने ननकू से कहा, क्योंकि विशालकाय हाथी को देखकर सब डरते होंगे। कीमती दांतों के चक्कर में आदमी मुझे मारने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता है, ये किसने कहा था? ये कहा था ननकू हाथी ने चीचू से कहा था, क्योंकि आज मानव अपने स्वार्थी के लिए हाथी दांत के लालच में उसका शिकार कर लेता है। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य बनाइए। विशालकाय से हम वाक्य बनाएंगे। ननकू एक विशालकाय हाथी था। शांत, चींटी का स्वभाव शांत था। घोंसला, पक्षियों के घर को घोंसला कहते हैं। जिंदगी, चीचू एक सी जिंदगी से खुश नहीं था। पछतावा, अंत में चीचू को अपने पक्षी होने का पछतावा नहीं था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं। चुनमुन कौन थी और वह अपने घर में किन के साथ रहती थी? चुनमुन एक चिड़िया थी, वह अपने घर में चिड़े और दो छोटे छोटे बच्चे चीची और चीचू के साथ रहती थी। आगे हमें देखा है, चीचू सुबह जल्दी उठकर क्या करता था? चीचू रोज सुबह जल्दी उठता और अपने पंखों को खुली हवा में खोलकर मुंह से चीची बोलते हुए सबका मन लुभाता था। प्रश्न 3 है कि काश मैं आपके जैसा होता। चीचू ने ननकू से ऐसा क्यों कहा? चीचू ने ननकू से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता था कि वह तो जिस मर्जी चाहे खेत में घुसकर अपनी भूख मिटा सकता है और आराम से पानी पीकर आराम कर सकता है। प्रश्न 4 है, ननकू को अपने शरीर को चलाने के लिए कितना भोजन करना पड़ता था? ननकू को अपने शरीर को चलाने के लिए ढेर सारा, यानी कि बहुत सारा भोजन करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, लोग हाथियों का शिकार क्यों करते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे कि लोग हाथियों का शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि हाथी दांत और उसके शरीर की खाल के कारण लोग हाथी का शिकार करते हैं, क्योंकि उसके उसके दांत भी बहुत कीमती होते हैं और उसकी खाल भी बहुत ज्यादा कीमती होती है, इसलिए हम हाथी का शिकार करते हैं। आगे दे रखा है, प्रश्नों के उत्तर हमें 2-3 वाक्यों में देने हैं। चुनमुन के घोंसले की क्या विशेषता थी, वो बतानी है हमें। चुनमुन के घोंसले की यह विशेषता थी कि बेशक छोटा था, घास फूस तिनकों से ऐसा बना था कि वह बहुत ही सलीके से बना हुआ दिखाई दे रहा था और बहुत ही ज्यादा आरामदायक था। चीची और चीचू के स्वभाव में क्या अंतर था? चीची और चीचू के स्वभाव में ये अंतर था कि चीची अपनी रोज रोज की जिंदगी से प्रसन्न था, जबकि चीचू नहीं था। ननकू ने चीचू को अपने जीवन की किन किन परेशानियों के बारे में बताया, उनमें से किन्हीं दो के बारे में हमें बताना है। ननकू ने चीचू को बताया कि जब वह किसी खेत में खाने के लिए घुसता है, तो खेत का मालिक उसे खदेड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए पूरे इंतजाम रखता है और शरीर में कहीं खुजली भी होती है तो वो उसे खुजला भी नहीं सकता। अगला प्रश्न है कि ननकू किस बात से चीचू बदल गया था? जहां हमें अपने आप से परेशानियां हैं, वहीं ढेर सारी खूबियां भी हैं। हमें इन्हें बढ़ाकर, अपनी खूबियों को बढ़ाकर, एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर, सहायता करके हम अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वयं को कमतर आंकने के बजाय, दूसरों से कम समझने के बजाय, हमें अपने गुणों को पहचानना चाहिए। उन गुणों के जरिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और जिंदगी में सफलता को हासिल करना चाहिए। ये हो गया बच्चों हमारा बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करें। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।